नमस्कार दोस्तों, JN 2020 चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको मैं कुछ पढ़ाने नहीं, ना कुछ बताने नहीं, मैं कुछ मोटिवेशन क्वेट्स लेके आपके सामने आया हूँ, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। जिस प्रकार से हमें खाना खाने के बाद एनर्जी मिलती है, उसी प्रकार हमें अपने आप को जीवन में डेली लाइफ रूटीन में आगे बढ़ने के लिए कहीं न कहीं मोटिवेशन के लिए ज़रूरत पड़ती है। कहीं न कहीं मन हारने लगता है, हमें लगता है अरे ये हमसे नहीं होगा। कुछ लोग हमारी टांग खींच के बोलते हैं कि ये तुमसे नहीं होगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ लाइनें बोलूँगा, तो उस चीज़ों को आपको समझना होगा और समझ के अपने रंगों में भरना होगा। ठीक है, चलिए साहब चलते हैं लाइनों में। तो चाहे आप कितनी बार भी लाइनें सुने हो, अगर जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है तो मैं तो कहता हूँ एक बार नहीं 1000 बार उन लाइनों को सुनना चाहिए, जिससे हमारी सफलता के नज़दीक पहुँच जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। क्या साहब, आपने सही सुना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता शहर, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। राह जो संघर्ष की चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, वही सूर बनकर निकलता है। अमीर इतना बनो, अमीर इतना बनो कि कितनी भी कीमती चीज हो आप खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि कोई भी अमीर आपको खरीद न सके। क्या साहब, अमीर इतना बनो कि कोई भी कीमती चीज को आप खरीद सको, और कीमती इतना बनो कि कोई भी दुनिया का अमीर व्यक्ति या कोई भी आपको खरीद न सके। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। हम जिस परिवार के लिए काम कर रहे हैं, आज सब लोग इकट्ठा होकर उसी परिवार के लिए 2 लाइनें हैं। फना होने की इजाजत ली नहीं जाती। ये एम केयर की मोहब्बत है साहब, न किसी आर्डर की, न किसी परमिशन की, जना पूछ की नहीं जाती है। क्या ये एम केयर की मोहब्बत है साहब, पूछ के की नहीं जाती। इस भटकती हुई दुनिया को मिलेगी मंजिल, इस भटकती हुई दुनिया को मिलेगी मंजिल। मेरी आवाज में आवाज मिलाकर देखो, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा। प्यासे के प्यास चलकर समुद्र भी आएगा। रखो हौसला, रखो वो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर। मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से जो लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा, लोग कहते हैं कल ये हो जाएगा, कल वो हो जाएगा। अरे हम कहते हैं कल क्या होगा, किसने देखा है क्या? तो कल क्या होगा कभी मत सोचो। क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जितनी बड़ी तकलीफें होंगी साहब, जितनी बड़ी तकलीफें होंगी, अपनी तकलीफें होंगी, उतनी बड़ी सफलता या कामयाबी होगी। जिनके दिमाग में हार का डर होता है, जिनके दिमाग में हार का डर होता है, वो दूसरों के सपनों को पूरा करते हैं, और जो निडर होते हैं वे अपने सपनों को पूरा करते हैं।
दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क की तलाश करते और निर्माण करते हैं, नेटवर्क की तलाश करते हैं और नेटवर्क तलाशते हैं, और बाकी सभी लोग काम की तलाश करते हैं। आज हम अगर हमारे भारत देश में फॉरेन कंट्री अगर हमारी ओर आकर्षित हो रही हैं तो आकर्षित होने का कारण या विश्व गुरु होने का कारण नहीं है, यहाँ सबसे बड़ा नेटवर्क है, व्यापार है, मार्केट है, बाजार है, सबसे ज्यादा आबादी है। इसलिए दुनिया के लोग भारत के साथ नाता जोड़ के रखना चाहते हैं। हमारा भारत देश हार्ड वर्क पे ज्यादा विश्वास करता है, जबकि फॉरेन कंट्रियों में स्मार्ट वर्क और सोच पे डिपेंड करता है। विश्व में अगर बात करेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक ब्रिटेन सा इतना छोटा सा देश है, कितना सा छोटा सा देश है आपको बता दूं, इतना छोटा सा देश है जो कई देशों पे राज किया है, सिर्फ सोच पे डिफरेंस है। हम क्या सोचते हैं, सामने वाला क्या सोचता है, और कहीं हम ये सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। तो ये सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया में सबसे अमीर लोग नेटवर्क की तलाश करते हैं। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो, यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। द सन विल राइज एंड वी विल ट्राई अगेन। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक छोटी सी कहानी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा, लोग कहते हैं हमसे नहीं होगा, लेकिन उस कलाम, उस द माउंटेन मैन दशरथ माझी से पूछिए आप, जिसने 53 किलो का रास्ता अपनी छेनी हथौड़ी से उस पहाड़ को काट के रास्ता साफ किया, वो भी एक इंसान था। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, हर एक चीज पॉसिबल है, लेकिन आपकी सोच पे डिपेंड करता है साहब, आप सोचते क्या हैं, आपकी सोच में कितना बल है। बाकी अगर यही एक लाइफ, हमारे घर में डॉगी होता है, उसकी भी एक लाइफ है, उसको भी एक खाना मिल जाता है, एक हमारी भी लाइफ है। अब हमें अपने डॉगी के जैसे या किसी और के जैसे कैसे लाइफ जीना है, वो आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ फर्क होता है तो सोच का फर्क होता है। आप क्या सोचते हैं, सामने वाले क्या सोचते हैं। मैंने सुना था, या कि कहीं ना कहीं आप सब लोगों ने सुना होगा कि धीरू भाई अंबानी जब पेट्रोल टंकी में काम करते थे, पेट्रोल पंप में काम करते थे, तो तब सैलरी उनकी क्या रही होगी, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन उनकी सैलरी कम थी, लेकिन साहब वो चाय पीने का जज्बा बड़ी होटल में था उनका। तो बड़ी होटल में इतनी कम इनकम में, इतनी कम सैलरी में, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरा पैसा खर्च हो रहा है, इतना ज्यादा मेरा पैसा खर्च हो रहा है, मुझे बचाना चाहिए परिवार के लिए। उन्होंने ये सब नहीं सोचा। उन्होंने जाकर वहाँ चाय पीना उचित समझा। जब वहाँ बैठने के लिए उनके जगह मिली तो वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, बड़ी बड़ी सोच के साथ वहाँ बातें करते हैं। तो वो सब सुनते थे। सुनने के बाद आज वो इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके गए हैं कि आज मुकेश अंबानी जी भारत विश्व में 13वें नंबर पे आते हैं अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। तो कहीं ना कहीं साहब सोच पे डिफरेंट होता है। और हम या किसी को सामने वाले कह देते अरे उसकी किस्मत अच्छी थी, उससे ये पूछो कि रातों में उसने कैसे लड़ी है, रातों को कैसे जीती उसने। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।